मैं जिस पुस्तक की बात करने जा रही हूँ उस पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट विद ए रिप्लाई टू महात्मा गांधी। पुस्तक नाम फिर से सुन लीजिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट विद ए रिप्लाई टू महात्मा गांधी। ये पुस्तक अंबेडकर जी और गांधी जी के पत्रों के आधार पर लिखी गई पुस्तक है, जिसमें अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में अपने तर्क दिए, गांधी जी ने अपने समाचार पत्र पर उसका उत्तर दिया और फिर उसी बात का खंडन अंबेडकर जी ने किया। मैं इस पुस्तक का यहाँ पे समीक्षा क्यों करने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए आमतौर पर व्यक्ति बहुत ही कम लोग होते हैं जो पुस्तकें पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि पुस्तकें बहुत ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान होता है। लेकिन आज की पीढ़ी बिल्कुल पुस्तकों से दूर हो चुकी है। अंबेडकर को जानिए, अंबेडकर की राजनीति, अंबेडकर की विचारधारा सुनते हैं, अंबेडकर के नाम पे एक धारा ही चल रही है, एक वर्ग जो उनका समर्थक है, जो उनकी पूजा करता है, लेकिन उनके विचार क्या थे, वो कहते क्या थे, कोई नहीं जानता। मुझे भी विशेष ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे मैं प्रयास कर रही हूँ कि पढ़ूँ, जानूँ और समझूँ। तो जो पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट विद ए रिप्लाई टू महात्मा गांधी, उसमें क्या बातें हैं उसको मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी, ताकि हम समझें और जो आज से जुड़ा हुआ संदर्भ उसको हम समझ सकें। तो इसमें अंबेडकर जी जाति प्रथा की निंदा करते हुए सबसे पहला पॉइंट वो कहते हैं कि जाति प्रथा जिसने भारत को बड़ा कमज़ोर किया है, हिंदू समाज को। इस्लाम समाज है बहुत मजबूत है, एक इस्लामिक व्यक्ति जानता है कि अगर उसको भी कोई समस्या आएगी तो पूरा उसका इस्लामी समाज के लिए खड़ा हो जाएगा। सिख समाज का व्यक्ति जानता है अगर उसको कोई समस्या आएगी तो पूरा सिख समाज के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो हिंदू समाज में ऐसा क्यों नहीं है? आज के संदर्भ सोचिए तो हिंदू समाज ही 4 वर्ग वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जन्म के आधार पर, ना कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि जो जैसा काम करता था उसी वर्ग में उसको ग्रहण हो जाता था। तो ये समाज को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। आप जानते हैं कि भारत में लगातार आक्रमण हुए, इस्लाम आया, ईसाई धर्म आया, उन्होंने भारत को धर्मांतरित करने की कोशिश की। इस्लाम ने आधा विश्व धर्मांतरित कर लिया, लेकिन भारतीय समाज को 1/3 धर्मांतरित कर पाया। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज इतना संगठित था कि उसको परिवर्तन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन आज अगर हिंदू समाज को, आज क्यों कहूँ, अंग्रेजों के समय से ही 4 वर्गों में जो बांटा गया था, दलित वर्ग को एक अलग कैटेगरी में ही रख दिया गया। अंग्रेजों के समय में 3 वर्गों में बांट दिया था, हिंदू, दलित एक अलग वर्ग था, और मुस्लिम और ट्राइब्स, यानी 4 वर्ग थे। उनके आधार पर उनकी वोटिंग होती थी या उनके आधार पर उनकी गणना की गई थी। तो अंग्रेजों को ऐसा क्यों बांटने का मौका मिला? क्योंकि हम कुछ लोग थे जो इसको ही दलित समाज को अलग मान रहे थे, जो कि दलित समाज हिंदू समाज का हिस्सा है। तो कमज़ोर क्यों हुआ? आज हिंदू समाज में ऐसा क्यों हुआ कि उनके लिए खड़ा नहीं हो रहा कोई वर्ग? क्यों? क्योंकि वो दलित समाज अपने को अलग मान के अलग होने की बात करता है। तो उसके कमज़ोर करने का कारण भी तो कहीं ना कहीं हम हैं, जो हम दलित समाज को हिंदू समाज से अलग मानते हैं। अगली बात वो जो कहते हैं कि भाई देखिए, मैं जो हूँ, मैं शिक्षा के लिए ब्राह्मण के पास जाऊँ, व्यापार के लिए वैश्य समाज है, तो ऐसा अलग अलग क्यों? मैं हर काम क्यों न करना चाहूँ? मैं स्वयं भी शिक्षित होना चाहूँ, सब व्यापार भी मैं ही करना चाहूँ, तो कहाँ मुश्किल कहाँ है इससे इस बात में? लेकिन एक बात तय है कि वर्ण व्यवस्था जो भारत में थी उसके पीछे तर्क थे। हर व्यक्ति हर काम करने में निपुण नहीं हो सकता। जैसे मैं अध्यापिका हूँ तो मैं अध्यापन का काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं लोहारगिरी, बढ़ईगिरी का काम तो नहीं कर सकती ना। इसके लिए तो मुझे किसी दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, है ना। हर काम में मैं निपुण नहीं हो सकती। तो चाहे पिछला समाज हो, चाहे आज का समाज हो, वर्ण व्यवस्था भी अपनी रुचि के अनुसार में थी, ठीक है। तो आपको एक ही काम आप कर सकेंगे, सब काम आप नहीं कर सकते। तो आपकी वर्ण व्यवस्था एक समान रूप में सिद्ध है, आज भी है, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक व्यक्ति, भावनात्मक रूप से, मानवीय रूप से एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा आप चाहे जितना कर लीजिए, लेकिन आज के समाज में कहीं ना कहीं इस रूप में वो है। ये अलग बात है कि बाद में वही वर्ण व्यवस्था, वो सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जाति व्यवस्था में बदल गई, उसका दुरुपयोग होने लगा, उसकी मैं भी निंदा करूँगी और गलत ही था। लेकिन वर्ण व्यवस्था का दोष देना ये गलत है, और सभी को सब काम करने की छूट है, आज भी है, वर्ण व्यवस्था में भी। जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थी, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। एक और आगे चल के वो बात कहते हैं कि मौर्य समाज में ही केवल भारतीय समाज समरस समाज था, केवल प्रोन्नत समाज था, सभी को समान अधिकार था। ऐसा सारे इसलिए कहते हैं क्योंकि मौर्य समाज चतुर्थ वर्ग का समाज था, उसके राजा जो थे चतुर्वर्ग के थे। तो इसलिए शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं
इतिहास का ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। गुप्त काल, भारत में बहुत स्वर्ण काल हैं, गुप्त काल है, अशोक महान राजा था, उसके राज्य में सभी धर्मों का पालन का अधिकार था। इतिहास को गलत व्याख्या न की जाए, सभी समाजों में, बहुत सारे समाजों में ऐसे सबको समान अधिकार थे। तो सिर्फ ये कहा जाए कि मौर्य समाज में ही केवल भारत अंदर था, बाकी सारे काल जो है भारत में अत्याचार के काल थे। तो इस तरह इतिहास को दूषित करना मुझे नहीं लगता कि सही है। एक और बात कहते हैं कि बाकी लोग तर्क देते हैं कि जाति व्यवस्था तो सभी धर्मों में है, ईसाई में भी है और इस्लाम में भी है, सिख में भी है, लेकिन उनके यहाँ वैसा विभेद नहीं है जैसा कि हिंदू समाज में है। अब मैं सिर्फ एक कहूँ कि ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन इस्लाम समाज शायद उस समय इतने तरह से समझ में ना आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम या ईसाई मुस्लिम समाज, इस्लाम समाज की बात में से करें मैं, इस्लाम समाज में भी सैया और सुन्नी का विभाजन है, शेख, सैयद, अंसारी, ऐसे विभिन्न जातियाँ भी हैं, जो वर्ग विभाजन है उसमें। और इनमें जहाँ तक अगर आप अध्ययन कीजिए तो अगर आज के समय में समझे तो इनमें आपस में विवाह भी नहीं होते, विभेद भी है, इनमें संबंधों में भी दूरी है, उनके लिखित रूप में भी आज के समाज में भी है। अभी तो उनका बहुत ही विभाजन हो गया, मुहाजिर हो गए, कुर्द हो गए, और क्या कहते हैं अहमदिया हो गए, इतने सारे विभेद हैं। अभी से कहना कि हिंदू धर्म में ये विभाजन है, हर वर्ग में कहीं ना कहीं, और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ईसाई समाज में भी है, और जिनमें बिल्कुल विभिन्नता है, विभेद है। सिर्फ हिंदू समाज को दोष देना तो ये बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल तर्कहीन चीज़ मैं कहूँगी। और आगे जब बात कहते हैं कि वो अंतर जाति विवाह से और सहभोज से जातियों के विभेद को अंत किया जा सकता है। कैसे विचारों के बदले वगैरह कुछ लोग अंतर विवाह कर लेंगे, सहभोज कर लेंगे, तो ये बदला जा सकता है, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत है। आगे चल के जब वो गांधी जी अपने पत्र हरिजन में इनके विचारों का निषेध करते हुए अपनी बात कहते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज में थी, हिंदू धर्म में थी, लेकिन जाति व्यवस्था उसका हिस्सा नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा हो सकती है, लेकिन जाति व्यवस्था की निंदा हिंदू समाज का अंग ही नहीं है, तो ये गलत है। और फिर गांधी जी और एक बात कहते हैं कि अम्बेडकर जी के धार्मिक शास्त्रों के ज्ञान पे कहते हैं कि उनका कितना प्रामाणिक है, इस पर नहीं कहा जा सकता, जिस आधार पर वो सिद्ध कर रहे हैं कि भारत शास्त्रों में जाति व्यवस्था की बात की गई है और एक वर्ग की निंदा की गई है। शास्त्रों मतलब अम्बेडकर जी तो पूरे मनुस्मृति की सिर्फ बात ही नहीं करते। मनुस्मृति तो मुझे नहीं लगा कि बहुत कहीं जगह जाति की बात है। मनुस्मृति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेदों में सिर्फ एक पुरुष सूक्त में जाति की बात की गई है। वहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, हाथ से वैश्य का, और उदर से वैश्य का, हाथों से क्षत्रियों का, और चरणों से शूद्र जाति का। लेकिन इसका ये तो जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वर्गों का उन्होंने विभाजन किया, किसान कैसे किया गया। इसमें वेदों में तो कई जाति की ऐसी विशेष बात नहीं की गई है। मनुस्मृति में मैंने स्वयं उसका अध्ययन किया था, तो मुझे कोई बहुत विशेष बात नहीं लगी, लेकिन ठीक है, इसका आधार पर सारे शास्त्रों की निंदा करते हैं। तो गांधी जी यही कहते हैं कि विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, ज्ञानदेव, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, इतने बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने हिंदू धर्म को प्रचार किया, उससे प्रेम किया, उसको अपनाया। इतने सारे लोग हुए, तो क्या सारे लोग इस धर्म का पालन करने लगे तो धर्म इतना ही खराब हो गया? तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और जिसका उत्तर फिर अम्बेडकर जी अपने पत्र में कहते हैं कि कुछ महान लोगों के मान लेने से किसी धर्म को धर्म अच्छा नहीं हो जाता। दूसरे वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रामाणिकता के बारे में वो कहते हैं कि मैंने बाल गंगाधर तिलक के उदाहरणों के आधार पर ये सूत्र दिए हैं। संस्कृत का मेरा ज्ञान विशेष नहीं, लेकिन उसके आधार पर मैंने वो सूत्र दिए हैं। ठीक है, तो अब इसका लोग कहते हैं कि संत जिनके इन्होंने उदाहरण दिया है, संतों को लोग समाज सुनते तो है, उनका आदर करते, लेकिन संतों का उदाहरण का पालन नहीं करते, इसलिए इन संतों का आधार भी नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म में निंदा नहीं है। तो एक जो विशेष बात मुझे जो लग रही है कि अम्बेडकर जी पूरे हिंदू समाज को बार बार कहते हैं कि हिंदू कभी अच्छा नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज तो अपने विचार को थोप रहा है, ब्राह्मण का अंत हो, जब तक ब्राह्मण का अंत नहीं होता, ब्राह्मणवादिता का अंत नहीं होता, तब तक जाति व्यवस्था अंत नहीं हो सकती। सब शास्त्रों को जला नहीं दिया जाता, शास्त्रों का अंत नहीं होता, तब तक इस जाति प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। तो भैया मुझे को समझ बात ये नहीं आती कि 3 तलाक प्रथा इस्लाम में है, ईसाई समाज में बहुत सारी कमियां थीं। अब अगर किसी समाज में, किसी धर्म में कुछ गलतियां आ जाती हैं तो इसको ना कोई धर्म की निंदा तो नहीं करना कि धर्म को ही अंत कर दो, उसके ग्रंथों को ही जला दो। लेकिन अम्बेडकर जी बार बार ये बात वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज कभी भी सुधर नहीं सकता और कभी भी वो करने से, जब तक ये है, ये इसमें कभी कोई अंत नहीं होता। वो गांधी जी पर दूसरी बात और कहते हैं कि हालांकि अम्बेडकर इस बात को मानते हैं कि जो वेदों में, जो दयानंद सरस्वती ने व्याख्या की कि वेदों में कहा गया कि जो
वर्ण व्यवस्था है वो रुचि के अनुसार है। व्यक्ति जिस कार्य में रुचि होगी उस कार्य को अपनाता है। स्वाभाविक ये बात ही थी। उसको जाति बना के समाज बदलता है, कुरीतियाँ आती हैं, उसको नष्ट कीजिए, लेकिन आप पूरे ग्रंथों को बात करिए तो मुझे समझ बात आई नहीं कुछ खास पे। ठीक है, तो जो कहते हैं गांधी जी पे कहते हैं वो कि गांधी जी जो हैं क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन गांधी जी एक बनिया हैं, लेकिन उनके पूर्वजों ने बनियागिरी का काम नहीं किया, वैसे का कार्य नहीं किया। उनके पूर्वजों ने क्या कहते हैं काठियावाड़ी राज्य में मंत्री का कार्य किया, जो एक ब्राह्मण का काम है। गांधी जी वकील बने, जो स्वयं भी एक वैश्य का कार्य नहीं है। उसके अलावा उनके पुत्र जो थे उन्होंने क्या कहते हैं एक पत्र का संपादन कार्य किया, जो एक ब्राह्मण का काम है। यहाँ तक कि उनके पुत्र ने एक ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया, ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। तो गांधी जी का तो स्वयं ही चरित्र जो है जो इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। गांधी तो स्वयं ही सिद्ध कर दे रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आता है, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार करना। फिर भी गांधी जी पर शक है अम्बेडकर जी का, जो बार बार कह रहे हैं कि गांधी जी के ये जो विचार आप कह रहे हैं शायद इसलिए कह रहे हैं कि पुत्र ने स्वयं एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया, तो इसलिए शायद गांधी जी कह रहे हैं। मतलब गांधी जी पे तो शंका हो सकती है, लेकिन अम्बेडकर जी अपनी बात पर दृढ़ हैं कि जो कह रहे हैं वही वो सही है। तो मुझे सारे तर्क कहीं भी समझ में नहीं आए कि सारे शास्त्रों को नष्ट कर दिया जाए और क्या कहते हैं बाकी ब्राह्मण कभी भी नहीं हो सकता, ब्राह्मणवाद्य को नष्ट करके ही इस चीज़ को बदला जा सकता है। इस तर्क मुझे कहीं भी समझ में नहीं आए। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है, एक और बात वो कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज को बदलना, जाति व्यवस्था का अंत करना है, तो पुजारी जो है, पुजारी कभी भी जाति व्यवस्था का अंत नहीं करने देगा। तो पुजारियों की नियुक्ति सरकार करे, उनका धर्म का अध्ययन कराए, उनको उपाधियाँ दे और सरकार उसकी नियुक्ति करे मंदिरों में। बस बात सही भी लगती कहीं कहीं एक तरह से। अगर क्या कहते हैं स्वाभाविक है, मैं इस बात को मानूंगी भी कि जो पुराने पंडित होते हैं जो कुछ ग्रंथ पढ़ करके पूजा पाठ कराते रहते हैं वो जाति व्यवस्था का अंत नहीं करते। उनका ज्ञान ही पूर्ण नहीं है, वो झूठे आरोप लगाते रहते हैं, झूठे तर्क देते रहते हैं और सब चीज़ों को करते रहते हैं। लेकिन क्या संभव है इतने सारे मंदिर हैं उनमें सब में पुजारियों की नियुक्ति जो है वो सरकार करे? काफ़ी धनराशि खर्च होगी, और कर होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे दिल्ली में मौलवियों को वेतन देती है ना सरकार, दिल्ली सरकार, आप सरकार, वैसे पंडितों को मिलेगा। बेचारे पंडित कुछ दान पे करके छोटे छोटे मंदिरों को पूजा करते रहते हैं, संभाले रहते हैं मंदिर, उनके आधार पर ही धर्म जिंदा है। ये पंडित जो पूजा कराने मंदिरों में ना, जो मंदिरों को संभाले हुए कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, और सरकार को कुछ देती नहीं, बल्कि मंदिरों पर चढ़ावा जो है सरकार ले जाती है, बड़े मंदिरों की, छोटे मंदिर। तो क्या सब छोटे छोटे मंदिरों में पंडितों की नियुक्ति अगर सरकार कर सकती है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है कि कर दे तो अच्छा है, कम से कम बेचारे पंडितों को कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा और कर सके। लेकिन एक बात और भी है, क्या धर्म जो है नौकरी में बदला जा सकता है? ये जो उपाधि लेकर के आया वो पंडित पूजा कराएगा, उसमें वो भक्तिभाव होगा क्या? वो मंदिरों को ठीक संभाल के तो ये कर भी जैसे करेगा, वेतन मिल रहा है और मंदिर को संभाल रहा है, तो मुझे ना वो भक्तिभाव उसमें नहीं आ सकेगा। तो फिर तो लोग नौकरियों के लिए पंडित का करेंगे और उसके बाद वो करेंगे। तो इस तरह की बातें करना मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया चीज़ें। और एक और चीज़ है, अच्छा मुझे लगता है कि कहते इन्हीं सब बातों को ले करके आज के जो लोग हैं, पढ़ते तो कोई नहीं है। आज के भी जो नेता बैठे हुए हैं ना, वो जो पढ़ते कोई नहीं, बस अम्बेडकर की बातें सुन ली, एक आध बार उन्होंने मनुस्मृति की निंदा की, तो ये जो मायावती जी हैं, ऐसे जो बड़े नेता हैं, वो बस मनुस्मृति को गाली दो, वोट पाना है तो गाली कर लो, नहीं क्या कहते हैं इनको गाली दो और फ़ायदा हो तो फिर इनको गले भी लगा लो। तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार भी वो कह लेते हैं, और कभी कभी तो फिर वो गले भी लगा लेते हैं। तो इसलिए वो मनुस्मृति की गाली देने की परंपरा है। उसमें एक आध दो श्लोक होंगे तो आप उन श्लोक को नष्ट कीजिए, उनकी निंदा कीजिए। पूरी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसने मनुस्मृति अपने समय का एक ऐसा ग्रंथ है जिसने समाज को, राजा को बताया कि इस व्यवस्था को कैसे चलाना है। तो ऐसे ग्रंथों की आप निंदा करके पूरे धर्म को ही, उसमें कुछ अच्छाई ही नहीं ऐसा सिद्ध कर देना, तो ये समाज को बंटवारे का काम तो ये लोग ही कर रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं भैया, अभी तो उन्होंने रामायण पे ही पूरा चर्चा कर दी। राम ने सबरी को जूठे बैर खाए, निषाद को गले लगाया, उसी ग्रंथ की बात है ना। अहिल्या का उद्धार किया, स्त्री को इतना सम्मान दिया उन्होंने, सब कुछ उसी ग्रंथ का है। वो चर्चा का विषय नहीं है। बस एक सूत्र जो इसमें तारन कहा गया, तारना है, उसको पकड़ के उसको अलग अलग निकाल के सिद्ध कर दिया कि पूरा ग्रंथ ही, और ग्रंथ को जला दो, और उनके साथ उनके अनुयायियों ने उसको जला भी दिया। तो भैया आप एक सूत्र पकड़ रहे हो और आप उसको गलत उसका उपयोग कर रहे हो, है ना। तो उनके जो अनुयायी हैं उसका ऐसा करके कि वो निषिद्ध खुशी करके धर्म की निंदा करके समाज का बंटवारा तो कर रहे हैं ना भैया।
और बता दिए आज चलिए देखिए अम्बेडकर जी को लग रहा था कि जाति प्रथा को ऐसे ब्राह्मण समाज नहीं करने देगा, लेकिन इसी ब्राह्मण समाज ने संविधान में बैठ करके जाति व्यवस्था का आरक्षण व्यवस्था भी दी, है ना। लेकिन एक बात कोई मुझे ये बताए कि जिस जाति व्यवस्था को अम्बेडकर जी ने अंत करना चाहते थे, वो जाति व्यवस्था तो आरक्षण दे करके जिंदा हो गई ना। जब तक आरक्षण रहेगा भारत में जाति जिंदा रहेगी, क्योंकि आज के समय में देखिए सब कुछ बदल गया। आज ब्राह्मण कोई जाति की बात नहीं, कोई छुआछूत तो बेबद हो ही नहीं सकता, कानून नहीं निषिद्ध है, कोई करता ही नहीं। ब्राह्मण को जाति का कोई लाभ नहीं, तो जाति की बात भी नहीं। आज जाति की बात वो चतुर्थ वर्ग ही करता है, वो ब्राह्मण समाज को गाली देने पर सदियों के अत्याचार चलाता रहता है और हिंदू समाज को गाली देता रहता है। अच्छा, वैसे तो जाति की व्यवस्था कहते हैं जाति अंत करो, लेकिन जब नौकरी पानी होती है तो जाति का सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच जाता है। तो जाति को जिंदा अभी ये सामान्य वर्ग नहीं कर रहा, जाति को जिंदा जो है ये दूसरा वर्ग ही कर रहा, क्योंकि अब वो जिंदा रखने में उसका फ़ायदा है। अब 10 साल के लिए जो जाति आरक्षण आएगा तो सदियों के लिए कर लिया गया, आज ख़त्म कर सकता है भारत में कोई। तो आज तो भाई समान वर्ग को गाली मत दो कि आप एएमयू में क्या कहते हैं ब्राह्मण कैंपस छोड़ो या खिलाफत 2.2 कर लो, आज भी जाति को गाली दी जा रही है, ब्राह्मण को गाली दी जा रही है, खास रूप ब्राह्मण को। और ब्रिटिश समाज आज हमारे इस बटे हुए समाज को देख करके ब्रिटिश समाज जो है वो भारतीय समाज को रेसिस्ट कहता है, भारत की बदनामी कर रहा है कि भारत रेसिस्ट है। जैसे उनके यहाँ काले गोरे का विभेद है, वैसे हमारे यहाँ जातियों का विभेद है, तो इसलिए भारत को कमज़ोर गलत सिद्ध करके वो भारत का विरोध करने का करता है, भारत को दुष्प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है। तो आज भी हम वही कर रहे हैं ना भाई, आज हम बंटने का काम कर रहे हैं। और कभी अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया, आज भी अंग्रेजी हमारा फ़ायदा यूरोपियन हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने अगर राजू मल्होत्रा की पुस्तक स्नेक इन गंगा पढ़ी हो, पढ़ना चाहिए आपको, पढ़िए, देखिए किस तरह वो सिद्ध कर रहे हैं कि हम जो है बहुत ही रेसिस्ट हैं। रेसिस्ट एक अलग चीज़ होती, काली गोरे विभेद अलग है, जातियाँ एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आज भी आज जाति को जिंदा समान वर्ग नहीं रख रहा, जाति को जिंदा रखने वाले दूसरे लोग हैं जो उसको जिंदा रख रहे हैं, ठीक है ना। और जाति का प्रमाण पत्र दिखा के लाभ भी चाहिए और जाति को गाली देना भी उनको चाहिए। तो और अब आरक्षण बाद में बात हुई, क्रीमी लेयर की बात हुई और आरक्षण को अधिक आधार पर लाने की बात भी हुई, लेकिन नहीं भाई, वो भी नहीं चाहिए। जाति के आधार पर सदियों तक उन्हीं के बच्चे जो अमीर हो चुके हैं वो भी आरक्षण चाहिए, और फिर भी सवर को गाली दे जानी चाहिए, है ना। तो बताइए, लेकिन चलिए ठीक है, अब सब कुछ हो जाएगा। सवर्ण वर्ग बहुत बुद्धिमान है, मैं सवर्ण वर्ग की बात नहीं, मैं सवर्ण हूँ इसलिए बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो चूँकि अध्यापिका हूँ और मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं इसका पक्ष ले रही हूँ। तो भैया हम लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान भी हैं, तो ठीक है, हर कोई बुद्धिमान है, मैं एक बात नहीं करूँ, ठीक है। अभी देखिए एक और चालाकी की बात मैं करूँगी। मोदी जी भी कितने चालाक हैं। मोदी जी को लोग कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है। मोदी ने अपनी चालाकी से क्या किया कि जो 50% सवर्ण का जो आरक्षण था उस पर भी 10% गरीबों के लिए निकाल दिया। अब सभी जानते हैं कि गरीबों में पिछड़े वर्ग में सबसे अधिक एक विशेष पंथ है, एक विशेष धर्म है जो सबसे अधिक पिछड़ा है, वो हिस्सा भी उसको दे दिया, छुपे रूप से दे दिया उसको उसका लाभ। यानी वो सवर्ण से समान वर्ग को भी छीन लिया वो हिस्सा और उनको आरक्षण दे दिया और सिद्ध कर रहा है कि हमने हिंदुओं के पक्ष में कार्य किया। तो गरीबी के नाम पर भी उसको हटा दिया, 40% हिस्सा जो है उनके लिए बचा। तो जाति तो भाई हम तो नहीं जिंदा रखना है, जाति जिंदा रखे और सदियों तो जिंदा। अब मैं कहूँगी अम्बेडकर के माध्यम से ही जाति तो जिंदा रह गई और रहेगी भारत। अब शायद आरक्षण खत्म करने का साहस कोई भारत में नहीं कर सकता, तो जिंदा रहेगी, ठीक है। तो अब वो जातियों के जिंदा करते एक धर्म विशेष को जो गलती दी अम्बेडकर ने दी विशेष रूप से, वो सारी चीज़ें आप जाति के विरोध करते, ठीक है, उसमें एक कुरीति की बात करते तो सिर्फ धर्म को ही कहना, सारा ग्रंथ ही गलत है, पूरा उसका आधार ही गलत है, मैं जड़ से मिटा दूंगा, तो सारी चीज़ें बिल्कुल गलत थी, मेरा अपना ख्याल है। और क्या कहते हैं, मैं एक बार तो कह रही थी कि आप इसको एक बार को ठीक है आप आरक्षण नहीं देंगे, नौकरी में जगह नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी मेहनत से के व्यवसाय करेगा और बहुत आगे जाएगा। लेकिन एक समस्या देखिए और भी है, जब ये मेहनत करेगा आगे जाएगा, फिर आगे चला जाएगा आपसे, क्योंकि आप बैसाखी के सहारे आगे जाएंगे तो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे ना। और एक आदमी मेहनत से आगे जाएगा तो ये बहुत आगे जाएगा, दूसरे क्षेत्र जुड़ेगा, सरकारी नौकरियाँ नहीं ढूंढेगा और कहीं से करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा और अध्ययन करेगा और माध्यम से आगे आगे जाने की मदद करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आप उसको बाहर पीछे करने की कोशिश करेंगे। जैसे कश्मीर में हुआ, ब्राह्मण वर्ग सबसे आगे था, पंडित, तो पंडितों को फिर विरोध करके उसको मार के वहाँ से भगा दिया गया। जैसे आज़ादी के बाद की बात बता रही हूँ मैं, ब्राह्मण वर्ग सबसे आगे था, पंडित बहुत आगे था, उसको मार के भगा दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। आज मोदी जी ने 170 खत्म करके अब वो जो वहाँ पे बचा हुआ इसने मार के भगा दिया, उसी को सारी जो पैकेज जा रहे हैं उसको जा रहे हैं। और बेचारा पंडित तो बाहर है ना बेचारा, क्योंकि बहुत आगे निकल चुका था। आज़ादी के पहले
पंजाब और बंगाल में पंजाबी सिख बहुत ज़्यादा व्यवसाय कर रहे थे, बहुत धनी थे, तो वहाँ उनसे ईर्ष्या थी, वहाँ मार के भगा दिया। बंगाल में बंगाली बहुत आगे थे, वहाँ के मारे वगैरह। आप जिंदा उनको फिर भी नहीं रहने दोगे, और फिर जब वो फिर आगे जाएंगे अपनी मेहनत से, फिर उनको आप आगे भगा दोगे, फिर आप फिर वही एक बार दोस्त देने जाओगे कि बस अत्याचार अत्याचार और सब दोस्तों निकल दे दोगे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे लगा इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। हालांकि मेरा बातें बहुत लोगों को बहुत कटु लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी और उसको पसंद भी नहीं करेंगे, तो मुझसे आप असहमत हो, ठीक है, अपने विचार दीजिए, कमेंट में दीजिए आपको लग रहा हो। लेकिन मैंने पुस्तक की चर्चा की है, पुस्तक के आधार पर मैंने अपने विचार रखे हैं। अम्बेडकर जी ने बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला हुआ ही धर्म था, और आज बौद्ध धर्म में लगभग बौद्ध धर्म और जैन समाज भारत से निकले धर्म थे। लेकिन आज जैन समाज बौद्ध धर्म के लोगों से, जैन समाज के लोगों से मेरा परिचय है, वो आज पूर्णतः हिंदू हैं। मैं ऐसा समझती थी कि जैन जो है महावीर की पूजा करते नहीं, हम हमारे प्राचार्य रह चुकी हैं जैन, हम मेरे बच्चे भी देखें, व्यक्ति देखें, वो सब हिंदू समाज की तरह पूजा पाठ करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बौद्ध भी लगभग कुछ ऐसा ही है ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि अध्ययन करना चाहिए, समझ के तब करना चाहिए, सिर्फ एक पालन नहीं करते जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। सिर्फ गाली देते रहने से नहीं चलने वाला, समाज में बदलाव की ज़रूरत है, और खुले दिल से मिलकर बदलाव होगा तो नहीं तो हम ऐसे ही बटे रहेंगे। अगर आपको असहमत हो तो ठीक है, आप अपने व्यूज़ दीजिए, मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ, सिरे से मुझे खारिज कर देना ही गलत होगा, क्योंकि बहुत समझ के मुझे जो लगा वो मैंने बात कही। ठीक है, धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे।